जस्ट लाइक दैट आपने क्या करना है कि टोन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, इसके प्रिपरेशन के बारे में, इनके रिएक्शन के बारे में। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं कीटोन की, तो इससे क्या-क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है और हमें किन-किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों की एकेडमिक की या फिर इंटेलिजेंस की कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, सो उसके लिए मेरे पास पेड नोट्स अवेलेबल हैं और जितने भी नोट्स होंगे वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। लाइक अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, सो वो भी आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। सिर्फ उन चैप्टर्स पर मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो। सो अगर आप वो नोट्स बाय करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495 पर कॉन्टैक्ट कर सकती है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो टेस्ट होगा वो होता है 2 पोर्शंस में। एक होता है इंटेलिजेंस पोर्शन और एक होता है एकेडमिक पोर्शन। इंटेलिजेंस पोर्शन में आपके मजीद 2 पोर्शंस होंगे, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, सो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करती है, सो बिलीव इन मी, मुझे नहीं लगता कि आपका जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है वो फेल हो सकता है। आपका कोई चांस ही नहीं बनता। इंशाल्लाह जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगी तो आपका 99% चांस बढ़ जाएगा एफएनएस इंटेलिजेंस पोर्शन को क्लियर करने का। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखो, अगर आपको कोई भी मैथ्स का सीरीज दिया जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें सीरीज को कि सीरीज में क्या हो रहा है। इस सीरीज में एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है। बाज़ बच्चे जब टेस्ट में बैठ जाते तो पजल हो जाते हैं कि इस सीरीज में हो क्या रहा है। सो अगर आप इस सीरीज पर फोकस करो, देखिए हम स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने या तो एडिशन करनी है या फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब अगर हम सीरीज पर फोकस करें तो हम 3 आगे बढ़ रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर हमने करनी है एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ऐड हो रहा है। तो अगर हम गिवन ऑप्शन में फोकस करें तो देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। इट्स मीन तमाम के तमाम नंबर्स के साथ हमने 3 को ऐड करना है। सो फर्स्ट चीज आपका ये होगा कि आपने सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। अब सपोज अगर कोई बच्चा कहे सर मैंने सीरीज को आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, और मैं यहाँ पर अपने आप से जहन में सोचता रहूँ, ट्रिक्स लगाते रहूँ, सो इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। दिन सेम बात आ जाती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की। मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एज कंपेयर टू द मैथ सीरीज ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी पहले आपने फोकस करना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज किस तरीके से जा रहा है। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होगा क्या कि या तो बीच में कोई अल्फ़ाबेट मिस हुआ होगा, ठीक है, या फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लास्ट अल्फ़ाबेट के साथ मैच किया होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी-सी प्रैक्टिस घर से करके जाने हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, चाहे जीडी पायलट हो, चाहे एयर फिनिश हो, चाहे नेवी हो, तमाम का जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो मैच करता है, वो एक जैसा होता है। एमसीक्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तरीका सेम होता है। अब यहाँ पर इस सीरीज़ को देखें, पहला लेटर आपका क्या था, ए, लास्ट लेटर क्या है, जेड, क्या लिखा गया, ए जेड। सीरीज का हमें पता लग गया कि फर्स्ट और लास्ट को मैच किया जा रहा है। सेकंड लेटर हमारे असेंडिंग साइड से होता है बी, तो डिसेंडिंग साइड से हो गया वाई। तो बी के साइड से नहीं, ए बी सी, सी थर्ड लेटर होगा, लास्ट से थर्ड लेटर कौन सा है, वो है एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सो इस तरह आपने आइडेंटिफिकेशन करनी हो। थर्ड पॉइंट को देखिएगा, अवॉइड सॉल्यूशन ऑफ लेंथी क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग। अब सपोज करें आपने जैसे टेस्ट स्टार्ट किया
और आप 10 नंबर एमसीक्यूज पर पहुंच गई। तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक फ़ोन बाय किया गया था बिलाल ने, जिसने बाय किया था 28,000 का, और फिर वही फ़ोन इसने सेल किया 29,000 का। ये मैंने यहाँ पर एक ईज़ी सा क्वेश्चन ऐड किया हुआ। सो अब इसका प्रॉफ़िट लेके, सो इसका होगा क्या, पहले आपने प्रॉफ़िट निकालना है। सो यहाँ पर तो ईज़ी है कि प्रॉफ़िट 1000 आ गया, लेकिन चूँकि वहाँ पर मार्कर होता नहीं है, आपने अपने माइंड से क्वेश्चन करना होता है। सो जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, प्रॉफ़िट वाले, डज़न्स वाले, किलोमीटर्स वाले, जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, सो शुरू में कोशिश किया करें कि एमसीक्यूज़ को आप बिगिनिंग में ना करें। बिगिनिंग में होगा क्या कि जब आप इन टाइप के एमसीक्यूज़ को बिगिनिंग में करेंगे, स्टार्ट में करेंगे, तो इससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसके बदले में आप ऐसा करें कि जो ईज़ी क्वेश्चंस है वो शुरू में कर ले, लास्ट में जो आपके पास टाइम होगा आप ये वाले एमसीक्यूज़ कर लेना। और यहाँ पर मैंने लास्ट जो पॉइंट ऐड किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज़ करें आप 10 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच गई और ये एमसीक्यूज़ आपको नहीं आ रहा, जस्ट लीव इट, स्किप इट। ठीक है, एमसीक्यूज़ कहीं भी नहीं चाहता, स्क्रीन के साइड पर ऐड होते जाएगा कि आपका ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ये स्किप्ड हुआ है और आप लास्ट पे कर लीजिएगा। सो जो एमसीक्यूज़ का आपको पता ना हो, सो उस पर टाइम वेस्ट ना करें, थिंकिंग ना करें कि कैसे होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ जिससे आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर डॉगर्स वेदर और कोकर वेदर के जितने भी क्वेश्चंस है वो इस वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, gotest.com। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था, जब मैं सेकेंड ईयर में था, सो मैंने इसी वेबसाइट से हेल्प ली है। लेकिन तरीका ये होगा कि पहले आप लोगों ने घर में खुद से प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, दिन आपने इस वेबसाइट को इसलिए यूज़ करना है कि जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी वो मैंने सही की है, मेरे कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे। सो फर्स्ट वेबसाइट दैट आई विल रिकमेंड टू यू, इट इज़ gotest.com। जस्ट राइट एंड द गूगल और इंशाल्लाह आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। सेकंड है shaheen.com, और ये भी अच्छा वेबसाइट है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा gotest.com। यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल आपको दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आ जाती है केमिस्ट्री टेस्ट की। मैं यहाँ पर ये बताने लगा हूँ कि आपने केमिस्ट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी करनी है। वो बच्चियाँ जो हमारे पेड नोट्स ले चुकी हैं, उनको मैं क्लासेस भी डिलीवर नहीं करता। मैंने इतने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं कि उसमें तमाम पॉइंट्स क्लियर है। सो मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक चैप्टर्स पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स और इस तरह इससे रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपने उस पर फोकस करना है। 99% आपका पेपर ऑर्गेनिक से आता है, 1% चांस है कि कहीं और से आएगा। सो ऑर्गेनिक पोर्शन पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बेसिकली बताने लगा हूँ कि प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। सर अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एज एन एग्जांपल ले ले, तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इसकी कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे कि वो टेस्ट में आए। सो यहाँ पर मैंने बेसिकली एग्जांपल लिखी है कीटोन की। सो कीटोन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि कीटोन क्या है। कीटोन आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद आपने गूगल पर अपने बुक से पढ़ना है कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड आपका ये हो गया। थर्ड वन, हाउ कीटोन इज प्रिपेयर्ड इन लैब। कौन से कंपाउंड है, लाइक अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे कीटोन प्रोड्यूस होता है। सो हम कीटोन को किन किन कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया अल्कोहल का। जस्ट लाइक दैट आपने क्या करना है, कीटोन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, इसके प्रिपरेशन के बारे में, इनके रिएक्शन के बारे में। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं कीटोन की, तो इससे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, और कीटोन के डिटेक्शन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक चैप्टर्स है, जिस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती है, इस तरीके से आपने क्या करना है, तमाम के तमाम अपने ऑर्गेनिक चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर मैंने ऐड किया भी हुआ है कि बेस्ट सोर्स क्या है, वो आपके एफएससी के बुक से, सो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकती है। अच्छा, इंग्लिश टेस्ट की अगर हम बात करें, सो इंग्लिश इज़ क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजी। जितने भी आपके पोर्शंस होते हैं एकेडमिक में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स और इंग्लिश, इसमें जो सबसे ज़्यादा इजी है वो इंग्लिश है। इंग्लिश इसलिए इजी है क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें इंक्लूड है। लाइक आपने सेंटेंस के टाइप्स को थोड़ा सा पढ़ना है, कौन कौन से टाइप्स है। लाइक आपका सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। आपने इसके सेंटेंसेस गूगल से पढ़ लेने हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं बेसिकली। सो वहाँ से इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज आएंगे और मेनली फोकस कीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, स्पेसिफिकली आपके आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन के ऊपर। आर्टिकल्स के देखिए 3 टाइप्स हैं, ठीक है, जो मैं बार बार बताता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपका आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल आपके आर्टिकल ए और आर्टिकल एन है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि द को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ए और एन को कहाँ यूज़ करेंगे। सो जब आपको इसके यूजेज का पता लग जाएगा, सो उसके बाद कोई भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना इट विल बी नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप आसानी से इंग्लिश के एमसीक्यूज कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं भूल गया हूँ इंग्लिश के बारे में, वो है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लाजमी से आते हैं। अच्छा, फिजिक्स। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर मेरी 0% प्रिपरेशन है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स तो मुझे आता ही नहीं है सर, न्यूमेरिकल कैसे करूँगी और सर क्या करूँगी, कैसे करूँगी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आप फिजिक्स के बारे में कुछ भी ना पढ़ो, डिटेल्स में ना पढ़ो, लेकिन ये कोशिश कर लिया करें कि जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, देखिए पहले चैप्टर होता है, चैप्टर के एंड पर आपको मिलती है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यूज स्पेसिफिकली, वो आपने स्किप नहीं करने, इससे एमसीक्यूज आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब बच्चियाँ कह रही है कि सर हमारे पास बिल्कुल टाइम है नहीं सर, 10 दिन के बाद मेरा टेस्ट है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, आप लोगों ने अपने यूनिट्स के बारे में पढ़ना है कि बेस यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। बेस यूनिट्स आपको पता है 7 है, सो इन 7 यूनिट्स को मेमोराइज कर ले। बायस आपके जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है, उनको याद कर ले। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, डायमेंशंस। डायमेंशन जो स्पेसिफिक है, लाइक फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, इसके आपने डायमेंशंस पढ़ने हैं। फिजिक्स की प्रिपरेशन भी आप gotest.com से कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया हूँ बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि बायोलॉजी को आपने कैसे करना है। लेट्स सपोज अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ले ले, या फिर अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ले, सो ऑर्गेनेल्स जितने भी है, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 12 हो। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन को आपने कैसे पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखे आके सेमी परमिएबल है, नॉन परमिएबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो। उसके बाद आप एनिमल और प्लांट सेल में देखे कि प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर मौजूद है, एनिमल में कहाँ पर मौजूद है। सेकेंडली, सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, इसमें लिपिड्स कितने हैं, इसमें प्रोटीन्स कितने हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसने किया था। फिर इस तरीके से चीज़ें आप लोगों ने डिटेल से पढ़नी है। अब एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इंशाल्लाह जब ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो इसके साथ साथ ही वो अपलोड कर लूँगा, या फिर एक दिन के बाद आपको वो एमसीक्यूज वाली वीडियो अलग से मिल जाएंगी कि एमसीक्यूज को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो होप सो आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।